नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भाधान निरोधक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। Rapid population is a critical issue in most developing countries. The term contraception includes all measures, temporary or permanent, and designed to prevent pregnancy due to the coital act. Temporary and permanent, two methods of contraception. Temporary methods are barrier methods, IUCDs, intrauterine contraceptive devices, and natural contraception, steroidal contraception. And permanent methods are tubectomy or tubal occlusion in female and vasectomy in male. Barrier methods prevent sperm deposition in vagina or prevent sperm penetration through cervical canal. बैरियर मेथड्स जो होते हैं वो मैकेनिकल, केमिकल एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। मैकेनिकल जो होते हैं आपका मेल में मेल कंडोम, फीमेल में फीमेल कंडोम, फेमिडॉन, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप होती हैं। एंड केमिकल के फॉर्म में आप जो है क्रीम, जेली, टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं। क्रीम में आपका जो है डेलिन, नोनोजाइनोल 9 एंड कोरोमैक्स वोल्पार पेस्ट के जो होती है वो जेली के फॉर्म में होती है। एंड टैबलेट जो होती है वो एरोसॉल, फोम, स्पंज टूडे, क्लोरिमिंटी और कॉन्टॉप के फॉर्म में होती है। एंड कॉम्बिनेशन जो होता है वो कंबाइंड यूज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल। जो कंडोम होते हैं वो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स होता है एंड इजी टू कैरी and easy to use and disposable and prevent sexually transmitted diseases like gonorrhea, HIV, HPV and PID, pelvic inflammatory diseases. Next is IUCDs, intrauterine contraceptive devices. इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो मोड ऑफ एक्शन है वो है गमिटोटॉक्सिक एंड स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। एंड आपका जो कॉपर 7, मल्टीलोड, लिप्स लूप, प्रोजेस्टासर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ ओपन डिवाइसेस। कॉपर टी 200 बी मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिप्लेसमेंट ईयर इज 4 ईयर। Multi-load copper 250 replacement is 3 year. Multi-load copper 375 replacement is 5 year. And copper T 380A replacement is 10 year. And time of insertion of IUCD, जब आपका menstrual period का फिनिश हो जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद में आप IUCDs को इंसर्ट करवा सकते हैं। एंड थर्ड है आपका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स मेथड होते हैं। आपका एक होता है रिथम मेथड और कैलेंडर मेथड एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्टाइल पीरियड ऑफ ए साइकिल। एंड इसमें क्या करना है कि जो आपका फर्टाइल पीरियड है उस टाइम पे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है, उस टाइम पे बचना है। एंड सेकेंड इज क्वाइटस इंटरप्टस, विथड्रॉल ऑफ पेनिस शॉर्टली बिफोर एजैकुलेशन। एंड नेक्स्ट इज स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन। स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन जो होती हैं वो 3 टाइप्स, जैसे ओरल है, पेरेंटल है एंड डिवाइस। ओरल जो होती हैं उसमें सिंगल प्रिपरेशन होती है आपकी प्रोजेस्टिन ओनली पिल, दैट इज मिनी पिल, एंड एस्ट्रोजन ओनली पिल इज इमरजेंसी पिल। एंड कंबाइंड प्रिपरेशन जो होती है वो आपका कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का प्रिपरेशन में होती है। एंड उसमें भी मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राइफेजिक एंड पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन या आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं। पेरेंटल जो होती है इसमें इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट आते हैं। इंजेक्टेबल में आपका डंपा है डेपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट,
ये स्टेरॉयडल इंजेक्टेबल होती हैं, इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो होती हैं डंपा जो होती है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होती हैं, और इसे 150 mg एवरी 3 मंथ एंड 300 mg एवरी 6 मंथ यूज किया जाता है। एंड आपका जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट में आपका इम्प्लेनॉन है, नॉरप्लांट 2 है, LNG रॉड है, ये यूज की जाती हैं। एंड डिवाइस में आपका वेजाइनल रिंग होती हैं, जिसमें LNG रिंग है। कंबाइंड रिंग में आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिंग होती है। एंड LNG रिंग होती हैं, लिबोनॉर्जेस्ट्रॉल का रिंग होती हैं। और LNG IUS लिबोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन स्टेरॉइड यूज की जाती हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस जो होती हैं उसमें न्यूस्ट्रॉन होता है, यूज किया जाता है। ये होता है आपका स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि इनहिबिट करते हैं ये ओवुलेशन को, और आपका सर्वाइकल म्यूकस का करेक्टर जो होता है उसको अल्टरेशन करते हैं, और जो है स्टैटिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया को प्रोड्यूस करते हैं। एंड आपका जो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है दैट इज इन मेल वेसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है? ट्यूबल ओक्लूजन। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब को जो है दोनों साइड की जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उसको रिसेक्ट किया जाता है एंड कट एंड्स जो है लाइगेट किए जाते हैं। ठीक है, एंड मेल में दोनों साइड के जो वास्ट डिफरेंस होते हैं उसको रिसेक्ट किया जाता है एंड कट एंड्स को लाइगेट किया जाता है, जो कि स्टेरिलाइजेशन, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होता है स्टेरिलाइजेशन, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और सर्जन के द्वारा जो है ये ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। ठीक है, अब आता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद के अनुसार जो है गर्भाधान निरोधक बताए गए हैं, जो कुछ अभ्यंतर प्रयोग हैं और कुछ आपका बाह्य प्रयोग के लिए बोला गया है। जो अभ्यंतर प्रयोग है मतलब कि इंटरनल जो यूज किया जाता है, जो ओरल, जैसे आपका आचार्य ने बताया है आयुर्वेद में तंडुलियक मूल को चावल के धोन के साथ में पीसना है, और पीस करके रजस्राव का जो अंत में जो है 3 दिन तक पान करना है, मिस पीना है। एंड जपा कुसुम जो है गुड़हल के फूल को कांजी के साथ में पीस करके और उसको ऋतुस्राव यानी कि जो आपका रजस्राव होता है उसके अंत में 3 दिन तक पीना है, और 100 वर्ष पुराना गुड़ का सेवन करना है। तो इससे जो है कभी स्त्री गर्भधारण नहीं करती है। एंड बोला गया है आयुर्वेद में हमारे कि जो पीपली है, बिडंग है, टंकड़ है, इसका संभाग चूर्ण को जल के साथ या दूध के साथ में पीना है ऋतुकाल के समय में, तो स्त्री कभी भी गर्भधारण नहीं करती है। यह आपका अभ्यंतर प्रयोग है, यानी कि इंटरनली जो आप ओरल इनटेक करते हैं। और कुछ जो है आयुर्वेद में भी बाह्य प्रयोग यानी कि एक्सटर्नल और लोकल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव बोले गए हैं। जैसा कि बोला गया है कि निम्ब काष्ठ यानी कि जो नीम की लकड़ी होती है उसको जो है उससे योनि धूपन करने के लिए बोला गया है। ऐसा करने से गर्भ योनि धूपन करके अगर स्त्री जो है सहवास करती है, मिस मैथुन करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो गर्भधारण नहीं होता है। और नागार्जुन आचार्य ने बोला है कि कृष्ण चतुर्दशी को धतूरे का मूल जो होता है उसको उखाड़ करके अगर स्त्री कमर में बांध करके पुरुष के साथ में सहवास करती है, मिस मैथुन करती है, इंटरकोर्स करती है, देन उसे कभी भी गर्भधारण नहीं होता है। अगर उसको खोल देती है और फिर कंसीव करना चाहती है तो आप कंसीव कर लेती है। ठीक है, गर्भधारण हो जाता है उसको खोलने पर। और बोला है कि धतूरे का मूल यानी कि जो उसका चूड़ है, ठीक है, धतूरे के मूल यानी चूड़ को सहवास से पहले यानी कि मैथुन करने से पहले, संभोग से पहले जो है उसको योनि में रख कर जो स्त्री
रखने से ही रख करके जो स्त्री सहवास करती है तो उसको गर्भधारण नहीं होता है। और आचार्यों ने ये भी बताया है कि जो सैंधव खंड होता है, ठीक है, उसको तेल में भिगोकर योनि रंध्र में रखने से और मैथुन करती है स्त्री तो भी गर्भधारण नहीं होता है। यह है आपका कॉन्ट्रासेप्शन एंड गर्भाधान निरोधक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड आयुर्वेदा। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।